अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हमेशा व्लॉग के स्टार्ट में आप लोगों से आपका हाल चाल ज़रूर पूछती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों। आज का डे हम लोगों ने बीच जाने के लिए प्लान किया था। समर सीज़न ऑलरेडी स्टार्टेड है, काफ़ी गर्मी हो रही है और ये बेस्ट टाइम है बीच जाने के लिए। सो आज वीकेंड भी था और हम लोगों ने प्लान किया कि बच्चों को बीच लेके जाते हैं। बीच पे पानी में खेलने के बाद बच्चों को अच्छी खासी भूख लगती है और गर्मी भी हो रही होती है, तो मैंने सोचा कि कुछ फ्रूट्स वगैरह पैक कर लेती हूँ। तो कुछ फ्रूट्स वगैरह पैक करी थी, कुछ जूसेस या कुछ स्नैक्स वगैरह साथ ज़रूर रखने चाहिए अगर हम बीच जा रहे हों और बच्चे साथ हों, क्योंकि बच्चों को खेलने के बाद इवन हमें भी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है वहाँ पे और खाने का कुछ करीब तो ऑप्शन होता नहीं, कोई शॉप्स वगैरह, तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर पैक करती हूँ। रास्ते से हमने कुछ स्नैक्स वगैरह भी ले लिए थे, कुछ जूसेस वगैरह, पानी। काफ़ी जल्दी हम घर से निकल आए थे क्योंकि हमें बीच जाने से पहले हॉस्पिटल आना था। मेरे हस्बैंड को अपने कुछ ब्लड सैंपल्स वगैरह देने थे, सो हम कुछ देर के लिए हॉस्पिटल रुके। अच्छा, जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रश था। उसकी एक रीज़न ये थी कि वीकेंड था, सेकेंडली ये बिल्कुल सिटी के मिडल में हॉस्पिटल है और इस वजह से भी यहाँ पर रश काफ़ी होता है अक्सर। सो मुझे लग रहा था कि हस्बैंड को फ्री होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो जो टाइम है हमें वेट करना है, तो वो मैं यहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप थी वहाँ पर हम वेट कर लें। अनएक्सपेक्टेडली हम लोग थोड़ा जल्दी फ्री हो गए थे। बच्चे ऑलरेडी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के आए थे, लेकिन ऊपर मैंने उनको कुछ शर्ट्स वगैरह पहना दी थी क्योंकि मुझे पता था हमें हॉस्पिटल जाना है और हॉस्पिटल में थोड़ी ठंड होती है। सो मैंने कहा कि कुछ शर्ट्स, ऊपर कुछ शर्ट्स वगैरह पहना दूँ ताकि इन्हें ठंड ना लगे। खैर, अब हम हॉस्पिटल से फ्री हो गए थे और अब बीच की तरफ जा रहे थे। ये एक न्यू बीच है और ये 24/7 ओपन रहता है। वैसे तो बीच की टाइमिंग है कि जैसे ही सूरज ग़रूब होता है बीच में वो पानी में जाना बंद कर देते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। खूबसूरत से दुबई का बहुत ही खूबसूरत व्यू, बुर्ज खलीफा और उसके सराउंडिंग्स में बिल्डिंग्स। और बस अब हम पहुंचने वाले थे बीच पे। बच्चों को बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था और इस वक्त बहुत तेज़ गर्मी और धूप बहुत तेज़ था। हमारा प्लान था कि थोड़ा लेट जाते, लेकिन बच्चों ने सुबह से शोर मचाया हुआ था कि बस जल्दी चलो जल्दी चलो। हम थोड़ा सा फिर भी जल्दी ही निकले थे क्योंकि हमें बीच में पहले एक हॉस्पिटल जाना था, सो इस वजह से। Why is not different? Why is same like this? No difference. Aloha! Aloha. Aloha! 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 Daddy, what's the meaning of aloha? Aloha meaning In is English. Hello. Hello! Aloha for this earth. Daddy, do you have it? We're in beach and Mars. Yeah, go sister, you're skateboarding. That's it. फाइनली हम लोग बीच पहुंच आए थे। जल्दी जल्दी हम लोगों ने अपना तमाम सामान जो बीच पर लेके जाना था वो हम लोगों ने इस कार्ट में डाला और काफ़ी अरसे बाद हम इस पर बीच आ रहे थे क्योंकि पहले विंटर्स थे, फिर रमज़ान था, फिर बच्चों के एग्ज़ाम्स थे। बहुत सी रीज़न्स की वजह से हम लोग बीच नहीं आए थे और अभी जिस बीच आ रहे थे ये एक न्यू बीच था। ऐसे दुबई में एक बात अच्छी है कि आप हर थोड़े अरसे के बाद कहीं जाओ तो वो बिल्कुल ही न्यू हुई हुई होती है। शायद इसके बहुत से रीज़न्स हों, यहाँ पे टूरिज़्म बहुत है तो वो उसको चेंज करते रहते होंगे ताकि जब भी कोई आए तो उसको कुछ न्यू देखने को मिले। बच्चों को हवाई जाने का बहुत शौक़ है, तो हम उन्हें कह रहे थे कि वो भी ऐसा ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। आप तो ख़ुद ही एक बड़ी अच्छी जगह पे रहते हो जहाँ पे इस तरह की तमाम चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। सो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन बस हम वेट करते कि पानी के पास जाएं और अगर पानी के अंदर चले जाएं तो बहुत बेहतर फील करेंगे। बीच पे आने के बाद किसी अच्छी जगह को फाइंड करना भी एक बड़ा टास्क है जहाँ से आपका शावर एरिया भी करीब हो और वॉशरूम्स भी बिल्कुल पास ही हों अगर आपके साथ बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे तो किसी वक्त भी कुछ भी आपको बोल सकते हैं। सो अगर वॉशरूम्स वगैरह दूर हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चों को वहाँ तक लेके जाने में। सो हम लोगों को बड़ी अच्छी बेस्ट सी जगह मिल गई थी और ये बीच इस लिहाज से बड़ा अच्छा था, हम पहली बार ही आए हैं कि यहाँ पर बहुत आगे तक जो पानी का लेवल था ना वो बिल्कुल भी गहरा नहीं था, बिल्कुल ही 5 to 8 इंचेस डीप वाटर होगा और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। बस हमने फटाफट अपना मैट वगैरह बिछाया, चेयर्स वगैरह ओपन की और बच्चे तो पानी को देखते ही पानी में चले गए थे
और बस ये है कि गर्मी थी और काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ आई हुई थी, बच्चे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि समर वाइब्स जो हैं वो और बीच पे आना, ये इसका कॉम्बिनेशन ही ऐसा है कि बंदे को बड़ा मज़ा आता है। सी वाटर जो है वो बड़ा सॉल्टेड होता है, अगर आइज़ वगैरह में चला जाए तो बच्चों को बड़ी सख्त मिर्चें लगती हैं और बड़ा ज़रा पेन होता है, या अगर पिया भी बिल्कुल नहीं जा सकता, मुंह में चला जाए तो बंदा स्पिट कर देता है। सो अभी बार बार बच्चों के पानी में जा रहा था, इसलिए बेस्ट होता है कि आपको गॉगल्स जो ग्लासेस हैं वो पहन कर आएँ, स्विमिंग ग्लासेस। यहाँ बीच से बुर्ज अल अरब का भी बड़ा अच्छा व्यू नज़र आ रहा था और बड़ा प्यारा लग रहा था पिक्चर्स वगैरह में बैकग्राउंड में। और बीच पे सनसेट का व्यू भी एक अलग ही उसका मज़ा है। अक्सर लोग सनराइज़ सनसेट देखने के लिए स्पेशली बीच पे आते हैं, और ये बीच 24/7 था, रात पूरी ओपन रहना था। इसकी ख़ास बात ही ये थी, इन्होंने बड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स लगाई हुई थी जो रात में भी बीच को बहुत ज़्यादा रोशन रखती। नॉर्मली बीच जो होते हैं जैसे सनसेट होता है बीच को बंद कर देते हैं, क्योंकि कोई जेली फिश या किसी भी तरह के जो क्रैब्स या इस तरह की कोई चीज़ होती है वो बच्चों को या किसी बड़े को काट सकती है, क्योंकि लाइट नहीं होती बीच पे। लेकिन इस बीच में उन्होंने प्रॉपर लाइट का सिस्टम किया हुआ था, इस वजह से ये रात भी पूरी ओपन था बीच। आप पानी में जितने मर्ज़ी टाइम के लिए खेल सकते थे, स्विम कर सकते थे। सो यहाँ पर बहुत से लोग इस वजह से प्रॉपर शायद नाइट स्पेंड करने के लिए आए हुए थे, कैंपिंग उन्होंने प्रॉपर अपने कैंप्स वगैरह लगाए हुए थे और बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा था। मैं साथ अपने बेटे को भी कुछ खाना वगैरह खिला रही थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी मैं इधर आए हुए, और मुझे था कि उसको भूख भी लग रही होगी, गर्मी थी। फिर भी वो पानी में बैठा हुआ था, गर्मी का फ़ील नहीं हो रहा था अगर आप पानी में चले जाओ, लेकिन जैसे ही पानी से बाहर आते थे प्रॉपर गर्मी महसूस होना शुरू हो जाती थी। और मेरे बच्चों को बीच पे आना बड़ा ही पसंद है। बीच पे आना वैसे भी छोटे बच्चों के लिए बड़ा अच्छा होता है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी या उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी, क्योंकि बच्चे बहुत सी चीज़ें, बहुत से नए एक्सपीरियंस करते हैं। और यहाँ पर बीच पे सीशेल, रॉक्स और इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो वो कलेक्ट करते हैं, तो वो एक तो बच्चों को अच्छा काफ़ी लगता है, और उनकी मेरे ख़्याल से एक्टिविटी के हिसाब से भी बड़ी एक अच्छी चीज़ है। इसलिए समर्स में तो स्पेशली बीच पे आते ही रहना चाहिए। बच्चों का रेत में खेलना ये भी बड़ा अच्छी एक्टिविटी है, छोटे बच्चों के लिए भी जो बिल्कुल टोडलर्स हैं। यहाँ पे मेरी बेटी कोशिश कर रही थी एक सैंड कैसल वगैरह बनाने की, लेकिन पानी की वजह से वो बार बार टूट जाता था। और बस बच्चे इतना ज़्यादा पानी में खेल रहे थे, साथ में उन्हें भूख भी लगी थी, लेकिन हाथ बहुत गंदे थे रेत की वजह से। सो मैंने सोचा मैं इन्हें खुद ही खिला देती हूँ जो फ्रूट्स वगैरह मैं लेकर आई हुई थी। Hi, Viper, what you doing? Oh, come here. Look at there. इतने काइंड ऑफ सी शेल्स थे, रॉक्स थी बड़ी प्यारी प्यारी। सो वो मेरी बेटी कलेक्ट करी थी और कह रही थी कि वो घर जाके इनसे कुछ बनाएगी। और बस बच्चों की तो यही एक्टिविटी होती है बीच पे आने के बाद। क्यों इतनी ज़्यादा कलेक्ट की नहीं आपने? दिखाओ मुझे ये रॉक्स क्या कलेक्ट की नहीं है? क्या मेक करो? मैंने आयबा को ना, आयजा को वो वाली एक रॉक दी थी, वो वाली, उसके अंदर सीशल। अबे ये देखो रेड कलर। यहाँ पे बच्चों ने एक नया ही फ़न अपने लिए बना लिया था। वो कह रहे थे कि डैड के बॉडी पे हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं। मैंने कहा ये सनस्क्रीन तो नहीं, सैंड स्क्रीन ज़रूर है। और मैंने कहा डैड का तो मुफ्त में ही सैंड स्क्रब हो गया, जितनी भी डेड स्किन है वो तो उतर गई, तो डैडी के तो मज़े हो गए हैं। बच्चों का भी अपना ही कुछ काइंड ऑफ फ़न होता है जो वो इन्वेंट करते रहते हैं और बस अपना ही कुछ एंजॉय करते रहते हैं। कोई बात नहीं, आप थोड़ा मेरा बेटा भी पानी में सही क्रॉल कर रहा था। वैसे तो बच्चे, इतनी एज के बच्चे शायद पानी में डरते हों, लेकिन ये इसका दिल कर रहा था कि पानी के अंदर दूर तक चला जाए, लेकिन पकड़ पकड़ के इसको लेके आना पड़ता था वापस कि बेटा अभी आप छोटे हो, आप अभी इतनी दूर नहीं जा सकते। मैंने सोचा जितनी देर बस अब रोशनी जा रही है मैं भी थोड़ी बहुत अपनी पिक्चर्स वगैरह और थोड़ी सी वीडियो बना लूँ,
कि मैं भी बीच पे आई थी। ये अब सनसेट का टाइम था, तो वो जो गर्मी की शिद्दत थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी। और ये देखें अब लाइट्स वगैरह भी जो उन्होंने लगाई हुई हैं रात में बीच को रोशन रखने के लिए, वो भी थोड़ी बहुत ऑन कर दी थी, क्योंकि अब बस सूरज ग़रूब हो रहा था और विद इन 10-20 मिनट्स में रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो जाती और अंधेरा होना शुरू हो जाता। सो उन्होंने अभी से ये लाइट्स वगैरह ऑन कर दी थी। बीच पे ये जो पानी की आवाज़ होती है ना, ये बहुत खूबसूरत लगती है। और ये आप देख सकते हैं कि ये लाइट्स कितनी ज़्यादा तेज़ हैं कि बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा कि अभी रात काफ़ी ज़्यादा होगी और अंधेरा है। बीच पूरा रोशन था और ये सेफ्टी के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा है। और पानी कितना ज़्यादा क्लियर है और बिल्कुल ही सरफेस करीब थी। उन्होंने ये ख़ुद से ऐसे शायद इसको बनाया हुआ है, इट्स लाइक अ स्विमिंग पूल। बस बच्चे अब काफ़ी ज़्यादा खेल चुके थे, हम दिन से आए हुए थे और बच्चे अब काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, भूख लग रही थी। हम लोगों ने भी अपना सारा कुछ पैक किया और जो गार्बेज वगैरह था उसको प्रॉपर्ली शॉपिंग बैग में डालकर बिन में फेंका। यहाँ पर ये बड़ा सिस्टम है कि गंद कोई भी नहीं मचाता। और बस सारा कुछ पैक किया। अब हम शॉवर एरिया की तरफ जा रहे थे ताकि बच्चों को शॉवर दें, चेंज करवाएं। और वहाँ पे भी काफ़ी रश होता है शॉवर एरिया में, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है अपनी टर्न का। ये ओपन शावर एरिया हैं, वैसे तो वॉशरूम्स वगैरह भी थे, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है और वो थोड़े से दूर भी होते। ये बिल्कुल ही करीब था जहाँ पर हम बैठे थे। सो बच्चों को बस जल्दी जल्दी शॉवर दिया, चेंज करवाया और बस हम वहाँ से निकल आए, क्योंकि अब खाना खाना था। हम लोग जमजम मंदी आए, क्योंकि मंदी ही बेस्ट ऑप्शन था जहाँ पे बच्चों को भी राइस और चिकन वगैरह होता है इनका खाना, तो वो पसंद आता। वीकेंड होने की वजह से रश भी हर जगह काफ़ी था। सो हम लोगों ने सोचा जो भी ऐसी जगह जहाँ पर जल्दी हमें खाना, इनके खाने का ये होता है कि वे पहले सूप वगैरह सर्व करते हैं। सो इस वक्त बीच में पूरा दिन खेलने के बाद काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, सो सूप वाकई ही पीने का दिल कर रहा था। बच्चों ने भी अच्छे तरीके से सूप पिया, क्योंकि उन्हें भी अब ज़रा ठंड लग रही थी। वैसे तो गर्मी थी, लेकिन हमें मौसम की वजह से, अपने पानी में रहने की वजह से ठंड महसूस हो रही। खाने में हमने मंदी मंगवाई थी, चिकन मंदी, और बाद में हमने लुकमाती और कुनाफा वगैरह मंगवाया था। बच्चों को काफ़ी पसंद है, इनके डेज़र्ट्स वगैरह भी, कहवा वगैरह पिया। आज का खूबसूरत दिन बस यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी और व्लॉग में, कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।